हाँ, तो अपन मैथ्स और रीजनिंग के जो है वो मिले जुले टॉपिक करेंगे। आज के पहले जो है वो रीजनिंग पढ़ेंगे अपन। ठीक है, सबसे पहले अपन रीजनिंग के टॉपिक उठाएंगे। तो देखो, रीजनिंग में जो है वो जो कुछ टॉपिक जो कि बहुत ज्यादा आते हैं उनमें है एक कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, दूसरा होता है तुम्हारा सिलोगिज्म, तीसरा होता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज जो है बहुत ज्यादा आने लगी है आजकल। ठीक है, तो नंबर सीरीज। और उसके बाद में अपन आगे देखेंगे जैसे रक्त संबंध। फिर उसके बाद रक्त संबंध के बाद अपन आगे देखेंगे, अगर टाइम और मिला, मैंने 5 से 6 घंटे की अपन क्लासेस रखेंगे। ठीक है, जैसे उसी में ही नंबर सिस्टम की बात, जो अभी आजकल आ रहा है वो आ रहा है तुम्हारा कथन निष्कर्ष बोल रहा हूँ, हाँ कथन निष्कर्ष। ठीक है, तो ये चीजें अपन देखेंगे। रीजनिंग में कुछ टॉपिक अपन जैसे प्रायिकता वगैरह ये सारी चीजें निपटाएंगे। ठीक है, चलो, सबको आवाज आ रही है प्रॉपर? आ रही है आवाज? ये मैसेज डालो यार ग्रुप में कि क्लास ऑफलाइन क्लास वाले सब ज्वाइन करें। आज ऑफलाइन क्लासेस की छुट्टी दे दी थी, इसलिए बदला लेने के लिए ये चला ही है। चलो, तो चालू करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन चालू करेंगे सिलोगिज्म। ठीक है, रीजनिंग में सबसे पहला जो टॉपिक चालू करेंगे अपन वो करेंगे सिलोगिज्म। ठीक है, जिन जो तुम कहते रहते हो कुछ कुत्ते बिल्ली वाले सवाल। ठीक है, तो सिलोगिज्म की अगर बात करें तो सिलोगिज्म में 5 से 6 टॉपिक होते हैं जिनको अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है सभी वाला। सभी वाला, अब ये सभी वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है भैया? ये सभी वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर तुम, जैसे एक स्टेटमेंट में देता हूं फिर उसके बाद अपन करते हैं, है ना। जैसे लिखा हुआ है कि सभी फल सब्जियां हैं। सभी फल सब्जियां हैं और सभी सब्जियां ताजी हैं। सभी सब्जियां ताजी हैं। सभी फल सब्जियां हैं और सभी सब्जियां जो है वो ताजी हैं। अब ये कॉन्सेप्ट को अगर अपन को रखना है तो किस तरह से रखेंगे, यहाँ पर ध्यान देना। सभी सभी फल सब्जियां हैं, यानी कि पहले कौन आया है? पहले यहाँ पर आया है फल, दूसरे नंबर पर यहाँ पर आया है क्या? सब्जियां। ठीक है, फिर देखो, फिर सब्जियां और फिर उसके बाद जो है वो ताजी। ठीक है, तो ताजी जो है वो तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। तो ऐसे ही हम गोले भी बनाएंगे। तो यहाँ पर हम गोले बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि सबसे अंदर वाले गोले में, फिर उसके बाहर वाला, फिर उसके बाहर वाला। ठीक है, इस तरह से अपन गोले बनाए। यानी कि जो अंदर वाला गोला है इसमें पहले नंबर की चीज रखोगे तुम, यानी कि फल। ठीक है, फल। फिर उसके बाद बाहर वाले गोले में दूसरे नंबर की चीज रखोगे, यानी कि सब्जियां। सब्जियां। फिर उसके बाद तीसरे नंबर की चीज में रखोगे तुम, यानी कि ताजी। ताजी। अब ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को कि तुमने रखना तो सीख गए कि कैसे क्या रखना है। ठीक है,
अब ये सभी वाला कॉन्सेप्ट लगता कैसे है कि अगर तुम सभी वाले कॉन्सेप्ट में अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो, निष्कर्ष में बता रहा हूं, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। लेकिन अगर तुम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो, ठीक है, बाहर से अगर तुम अंदर की तरफ जा रहे हो तो वो स्टेटमेंट गलत होगा। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर स्टेटमेंट ऐसा लिखा हुआ है कि सभी फल ताजे हैं, तो देखो पहले आया है फल, ठीक है, पहले यहां पर देखो फल आया है और फिर उसके बाद आया है ताजा। तो फल कहां पर है, देखो कि फल जो है वो ये रहा, और ताजा कहां पर है, ये रहा। यानी कि बाहर देखो पहले फल आया है, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है। तुम देखो यहाँ पर पहले नंबर पर फल है, दूसरे नंबर पर ताजा है, तो तुम जो है वो फल से कहां तक भाग रहे हो, ताजे की तरफ, यानी अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो। और मैंने कहा कि अगर तुम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो तो ये स्टेटमेंट सही होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर वो बोल रहा है कि और आगे भी अगर ऐसे होते, ठीक है, अगर वो यहां पर ये बोलता कि सभी ताजे फल हैं, तो अब देखो ताजा पहले आया है यहाँ और फिर फल, तो देखो ताजे से फल की तरफ तुम लाइन खींचोगे, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, और बाहर से अंदर की तरफ जहां जाओगे वो स्टेटमेंट कैसा होगा, वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ये चीज समझ में आई सबके? हम्म। कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है इसमें? चलो देखो आगे देखते हैं अपन, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट बहुत अच्छे से याद रखना कि भाई सभी वाला कॉन्सेप्ट, एक बार और मैं बता देता हूं कि सभी वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कि सभी वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर तुम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो, चाहे कितने भी सभी हो, ये मायने नहीं रखता है, जब जब अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो तो यहाँ पर जो है वो सभी का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, अंदर से बाहर कैसे देखना है तुम देख लो कि पहले क्या लिखा है। ऐसे मैं चार पांच स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं कि देखो, जैसे उसने लिखा है सभी पेन किताब है, ठीक है, फिर सभी किताब शर्ट है, सभी शर्ट टेबल है, सभी शर्ट टेबल है, ठीक है, सभी टेबल, सभी टेबल, कुछ भी लिख देते हैं अपन, ट्राउजर है, ट्राउजर है, ठीक है। अब देखो पहले क्या आया है, पेन, फिर आया है किताब, फिर देखो फिर शर्ट, फिर उसके बाद टेबल और फिर ट्राउजर। तो यहाँ पर हम चिपका दें कि भैया सबसे पहले जो है वो क्या आएगा, पेन, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, किताब, फिर उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा शर्ट, फिर तुम्हारा क्या आएगा, टेबल, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, ट्राउजर। एक और बना देते हैं, ट्राउजर, ठीक है, ये है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि अगर मैं तुमसे पूछूं तो बताना मुझे कि अगर मैं तुमसे कहूं कि सभी पेन जो है वो ट्राउजर है, सही है या गलत है? सही है, क्यों? क्योंकि तुमने क्या देखा, ये ऑडियो बंद कर लेना जिसका चालू हो, यानी रिपीट जिसके में से आवाज हो बस वो बंद कर लेना, बाकी चालू रखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो देखो सभी पेन, पेन ये है और ट्राउजर ये है, यानी कि तुम कहां से कहां आ रहे हो, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो, यानी स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। अगर मैं कहूं सभी किताब जो है वो टेबल है, क्योंकि यहाँ पर किताब ये है, टेबल ये है, अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हो, यानी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब मैं कहूं कि भाई सभी ट्राउजर जो है वो टेबल है, गलत है, क्यों? क्योंकि ट्राउजर यहाँ पर है, टेबल यहाँ पर है, अंदर बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, यानी कि ये गलत है, ठीक है। अगर मैं कहूं सभी ट्राउजर पेन है, गलत, क्यों? क्योंकि बाहर से अंदर आ रहे हैं। क्लियर है, सभी समझ पा रहे हैं? हम्म, ठीक है।
चलो तो अब अपन अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ठीक है, अपन इसके बहुत सारे सवाल करेंगे इकट्ठे, लेकिन एक बार में अपन सारी चीजों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं कुछ वाले कॉन्सेप्ट की। कुछ वाला कॉन्सेप्ट, अब ये कुछ वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है वो देखो जरा। कुछ वाला कॉन्सेप्ट हम इसी सभी वाले कॉन्सेप्ट में लगाते हैं कि भाई स्टेटमेंट अगर यही हो, ठीक है, बिल्कुल सेम के सेम यही स्टेटमेंट है कि भाई अगर मैं कहूं कि कुछ पेन जो है वो सभी पेन किताबें हैं, सभी किताब शर्ट हैं, सभी शर्ट टेबल हैं, सभी टेबल ट्राउजर हैं, ठीक है, इस तरह की चीजें हैं। और अब तुमसे पूछे इसमें कुछ वाला, तो ध्यान से समझना। अगर तुम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, अगर तुम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो, तो यहां पर जो है वो कुछ का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर तुम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो तो यहां पर कुछ का कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो तो यहां पर कुछ का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अगर तुम बाहर से, एक बार और बोल रहा हूं, अगर तुम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हो तो यहां पर कुछ का कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन अगर तुम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हो तो यहां पर कुछ का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। समझ में आ रही है बात? चलो, ठीक है। यानी कि अगर मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि कुछ, अगर मैं ये कह रहा हूं कि कुछ ट्राउजर जो है, कुछ कुछ ट्राउजर पेन है, तो मैं सही बोल रहा हूं या गलत? सही बोल रहा हूँ। देखो कुछ ट्राउजर जो पेन है, ये नहीं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, वो सही बोल रहा हूँ। ये ऑडियो बंद करो, किसकी आवाज आ रही है? हाँ, देख के बोल दो उनसे क्या आवाज। हाँ, फिर देखो अगर मैं कह रहा हूं कि कुछ टेबल जो है वो कुछ टेबल शर्ट है, तो मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कुछ ट्राउजर जो है वो किताबें हैं, ये ट्राउजर है, ये किताब है। कुछ ट्राउजर किताबें हैं, सही है। ठीक है, अगर मैं कह रहा हूं कुछ शर्ट जो है वो टेबल है, गलत। कुछ शर्ट जो है वो टेबल है, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, कुछ पेन जो है वो ट्राउजर है, ये भी गलत है। ठीक है, फिर कुछ किताबें जो है वो ट्राउजर है, कुछ किताबें, ये किताब है, ये ट्राउजर है, गलत है। बिल्कुल सही। ठीक है, फिर कुछ शर्ट जो है वो ट्राउजर है। समझ गए तुम कि कहां पर स्टेटमेंट गलत होगा और कहां पर स्टेटमेंट सही होगा, सभी और कुछ वाले में? कोई दिक्कत है किसी को? चलो, चलो देखो आगे बढ़ते हैं अपन अब। फिर तीसरे स्टेटमेंट पर चलते हैं अपन। ठीक है, कि सभी और कुछ वाली चीजें समझ में आ गई। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, यहां पर बहुत डाउट होता है बच्चों को, इसको ढंग से समझ लेना। ये वाला है कोई भी नहीं वाला कॉन्सेप्ट। कोई भी नहीं, कैसे? कि मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं, जैसे लिखा हुआ है कि सभी पेन टेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद सभी टेबल किताब है। फिर सभी किताब किताब फल है। ठीक है, फिर चौथा स्टेटमेंट, कोई भी फल, कोई भी फल जो है वो सब्जी नहीं है। नहीं है। ठीक है, यहाँ इस पे ध्यान देना, नहीं है। अब अपन इसको बनाते हैं, किसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो क्या क्या है, पेन है, टेबल है, किताब है, फल है, ठीक है, और सब्जियां नहीं है। तो देखो पहले पेन तो मैंने बना लिया,
सबसे पहले पेन। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे नंबर पर है टेबल। ये हो गया टेबल। ठीक है। तीसरे नंबर पर है किताब। ये ऑडियो बंद कर लो भैया, किसका चालू है? किताब। फिर उसके बाद है फल। फल। ये किसका ऑडियो चालू है, बोल देना उनसे। फोन को। अंजू। अंजू, अपने राइट हैंड साइड पे एक ऑडियो की बटन होगी, उसे बंद कर दो। अंजू ठाकुर, अपने राइट हैंड साइड पे एक ऑडियो माइक लिखा है, वहां पर उसे बंद कर दो। अभी नहीं, चलो। लेफ्ट साइड है, माइक लिखा है, माइक। अरे वो पूरा ये चला जाएगा ना। चलो ठीक है, हाँ हो गई बंद। तो देखो, फिर उसके बाद में यहाँ पर बात करें, अपन ने क्या क्या देख लिया कि पेन हो गया, टेबल हो गया, किताब हो गई, फल हो गई। अब सब्जियां नहीं है, तो यहाँ पर हम एक तरफ लिखेंगे सब्जियां नहीं है। ठीक है। गुड मॉर्निंग। हाँ। सब्जी, अब इस कॉन्सेप्ट को समझना जरा, कि सब्जियां नहीं है से क्या मतलब है। सब्जियां नहीं है से मतलब है कि जब उसने ये बोला है कि कुछ फल सब्जियां नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है वो सिर्फ फल पर ही लागू नहीं हो रहा है। ये स्टेटमेंट फल के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सब पर लागू हो रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि भाई, उसने ये बोला है कि कोई फल सब्जी नहीं है, तो कोई फल अगर सब्जी नहीं, मैं हाँ सही लिखा, कोई फल सब्जी नहीं है का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोई फल सब्जी नहीं। इसका मतलब है कि भाई ये जो कोई किताब है वो भी सब्जी नहीं है, कोई टेबल वो भी सब्जी नहीं है, कोई पेन वो भी सब्जी नहीं है। अगर सबसे बाहर वाले इस तरफ सभी सभी लिखा हो और सबसे बाहर वाली चीज पर अगर ये कोई नहीं का कॉन्सेप्ट लागू होता है, तो इसका मतलब है कि अंदर वाली सारी चीजों पर जो है, टिकट लगा, ये अंदर वाली सारी चीजों पर जो है वो कोई नहीं का कॉन्सेप्ट लागू होगा। समझ में आ रही है बातें? यानी कि अगर मैं ये बोलता हूं, ध्यान से सुनना, अगर ये मैं बोलता हूं कि कुछ किताबें सब्जियां हैं, तो सही है या नहीं? कुछ किताबें सब्जियां हैं अगर ये मैं बोलता हूं, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी किताब जो है वो सब्जी नहीं है। अगर मैं ये बोलता हूं कि कोई भी टेबल सब्जी नहीं है, तो सही है या गलत है? कोई भी टेबल सब्जी नहीं है। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर मैं बोलता हूं कोई भी पेन जो है वो सब्जी नहीं है, कोई भी पेन सब्जी नहीं है, सही है या नहीं? सही है। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या समझ में आया तुम्हें? तुम्हें यहाँ पर ये समझ में आया कि भैया, अगर कोई भी नहीं का कॉन्सेप्ट सबसे बाहर की तरफ अप्लाई होता है, तो इसका मतलब ये है कि अंदर की चीजों पर वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर कोई फल सब्जी नहीं है, तो कोई किताब भी सब्जी नहीं है, कोई टेबल भी सब्जी नहीं है, कोई पेन भी सब्जी नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर स्टेटमेंट में ये आता है, अगर स्टेटमेंट में ये आता है कि भाई कोई भी कुछ फल जो है वो सब्जियां हैं, तो भी गलत है ये पूरी तरह से। ठीक है। अगर ये बोलता है, ध्यान से सुनना, अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, अगर वो ये बोलता है कि कुछ फल सब्जियां नहीं है, तो सोच के बताओ ये सही है या गलत है? कुछ फल सब्जियां नहीं है, सही है। क्यों? क्योंकि जब कोई भी फल सब्जियां नहीं है, तो कुछ फल तो सब्जियां नहीं होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तुमसे कहा गया है कि भाई कोई कुछ फल सब्जियां नहीं है, तो मैं जब कह रहा हूं कोई भी फल सब्जी नहीं है, और वो कह रहा है कुछ फल सब्जियां नहीं है, तो इसका मतलब है कि भाई कुछ फल सब्जियां नहीं है।
क्लियर? क्लियर है? अब तीसरी चीज समझना है जरा, ये समझ में नहीं आया हो जिसके, वो बोल देना, ठीक है? जहां भी दिक्कत हो वहां पूछ लेना, ऑडियो खोल के। हाँ, अगर मैं कुछ ऐसा लिखता हूं यहां पर, मैं ये कहता हूं कि कोई भी टेबल सब्जी नहीं है। अगर मैं ये कहता हूं कि कोई भी टेबल सब्जी नहीं है, ध्यान से समझ लो, ठीक है? सॉरी, अगर मैं ये कह रहा हूं कोई भी टेबल जो है वो सब्जी नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर ये है कि ये चीजें सिर्फ दो चीजों पर अप्लाई हो रही हैं। कुछ किस किस पर अप्लाई हो रही हैं? एक टेबल पर और एक पेन पर। यानी कि ये चीजें जो है वो आगे अगर हम बात करें किताब पर और फल पर अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है? यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि कोई भी टेबल सब्जी नहीं है तो ये बिल्कुल सही है। अगर मैं कहता हूं कोई भी पेन सब्जी नहीं है तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि कोई भी किताब सब्जी नहीं है तो ये बिल्कुल गलत है। कि अगर मैं ये कहता हूं कोई भी किताब सब्जी नहीं है तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर सिर्फ ये चीजें किस किस पर लागू होंगी? टेबल और पेन पर लागू होंगी। अगर मैं ये कहता हूं कोई भी फल सब्जी नहीं है तो ये भी गलत है, ठीक है? ये चीज समझ में आ रही है? हाँ, ये इन पे इसलिए लागू नहीं होगा, क्यों? क्योंकि संबंध जो है वो संबंध सिर्फ इन दोनों का बताया गया है। और मैंने ये बताया है कि अगर जो चीज बाहर वाले पर लागू हो रही है वो अंदर वाले पर भी लागू होगी, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? चलो, चलो ठीक है। तो देखो कि भाई अगर, देखो जरा बना लूं। हाँ, अगर मैं कह रहा हूं कि भाई कोई नहीं का कॉन्सेप्ट इस पर लागू होता है, ठीक है? अगर कोई नहीं का कॉन्सेप्ट जो है इस वाले पर लागू होता है तो ये जो है वो फिर बाहर वाले पर लागू नहीं होगा। यानी कि इस पर लागू नहीं होगा कोई नहीं का कॉन्सेप्ट। कोई नहीं का कॉन्सेप्ट अगर अंदर वाले पर लागू होता है, बाहर वाले पर लागू नहीं होगा। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया पेन, किताब, टेबल, ठीक है, और सब्जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी किताब जो है वो सब्जी नहीं है, तो इसका मतलब सिर्फ ये होगा कि कोई भी पेन जो है वो सब्जी नहीं है, ठीक है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई भी टेबल जो है वो सब्जी नहीं है। यानी कि कोई भी नहीं का कॉन्सेप्ट अब बाहर वाले पर लागू नहीं होगा। अगर, तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूं? मैं ये बता रहा हूं कि कोई भी नहीं का कॉन्सेप्ट अगर बाहर वाले पर लागू होता है तो वो अंदर वाले पर भी लागू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ में आया? क्लियर? चलो, अब अपन आगे देखते हैं चीजों को, ठीक है? तो ठीक है, इन चीजों के अच्छे से नोट्स बना लेना, क्योंकि ये बार बार दिक्कतें करती हैं, ठीक है? पढ़ते टाइम देखो एक जगह पर ये सारी चीजों के नोट्स बना लेना। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करो तो ये दिमाग में जैसे ये डायग्राम आए तो तुम बार बार उन्हें देख सको। तो जितने बार रिवाइज करोगे, जिनने पढ़ भी लिया है वो भी देखना। क्यों? क्योंकि ये सिलोगिज्म ऐसी चीज है कि जितने बार तुम इसे देखोगे, जितने बार पढ़ोगे, उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और उतनी क्रिस्टल क्वालिटी आएगी तुम्हारे कॉन्सेप्ट में, ठीक है? एक बार पढ़ने से अगर चीजें होती तो फिर बात ही क्या थी। अब अगली चीज अपन देखते हैं, ठीक है? हाँ, तो मैं कुछ क्वेश्चन से तुम्हें कराता हूँ ताकि बेहतर तरीके से समझ में जाए, ठीक है? मैंने बोला है, अब डायग्राम के थ्रू ही समझ जाओगे ना, कि मैंने बोला है कि सभी किताब जो है वो पेन है, ठीक है? फिर मैंने बोला है कि सभी पेन जो है वो टेबल है, ठीक है? अब मैं अगर बोलता हूं कि सब कोई भी किताब जो है, ध्यान से सुनना, मैंने बोला है कोई भी किताब जो है वो ट्रेन नहीं है। वो कोई भी किताब जो है वो ट्रेन नहीं है, ध्यान से सुनना। तो
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ ये चीजें किताब पर लागू हो रही हैं, ये चीजें पेन और टेबल पर लागू नहीं हो रही हैं। यानी कि अगर स्टेटमेंट ये आता है कि कोई भी पेन टेबल नहीं है, वो कोई भी पेन ट्रेन नहीं है, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं कि अगर स्टेटमेंट आता है कि कोई भी पेन ट्रेन नहीं है, नहीं है, तो इसका मतलब है कि देखो ये चीजें सिर्फ किताब पर लागू हो रही हैं, पेन या टेबल पर लागू नहीं हो रही हैं। और मैंने कहा है कोई भी पेन ट्रेन नहीं है, तो भाई के कोई भी पेन ट्रेन नहीं है ये हमें नहीं पता है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर वो ये कहता कि कोई टेबल ट्रेन नहीं है, कोई भी टेबल ट्रेन नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हो जाता, गलत हो जाता। समझ में आ रही है बात अब? हाँ बोलो। वो मैं बता चुकी, कुछ, फिर से बोल। कुछ टेबल, देखो अगर ये चीजें यहां पर लागू होती, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा कुछ बोला होता है स्टेटमेंट में कि भाई कोई भी टेबल जो है वो ट्रेन नहीं है, ठीक है, अगर कोई भी टेबल ट्रेन नहीं है, तो यहां पर अगर तू ये बोलता कि कुछ टेबल जो है वो ट्रेन है, तो ये गलत होता। लेकिन अगर तू ये बोलता कि कुछ टेबल ट्रेन नहीं है, तो ये सही हो जाता। ठीक है, लेकिन जैसे कि तूने अभी इस स्टेटमेंट को देख के बोला कि क्या तूने क्या बोला, कुछ ट्रेन टेबल है, ठीक है, कुछ ट्रेन टेबल है या कुछ टेबल ट्रेन है, तो ये भी गलत होता। क्यों? क्योंकि ट्रेन और टेबल का हमें कोई संबंध नहीं दिया है। तो जो चीजें कथन में दी हो सिर्फ वही सही होती हैं, इसके अलावा सारी चीजें गलत हो जाती हैं। ठीक है, उस पर मैं आगे आऊंगा। इतना क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ बोलो भैया। नहीं है ना? चलो, अब मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, ठीक है, तुम करने की कोशिश करना, फिर नहीं तो मैं कराऊंगा। लिखना जरा कि सभी शर्ट ट्राउजर है, सभी शर्ट ट्राउजर है, कोई ट्राउजर तौलिया नहीं है, कोई ट्राउजर तौलिया नहीं है। फिर कुछ शर्ट तौलिया हैं, कुछ शर्ट तौलिया हैं, और कोई शर्ट तौलिया नहीं है। कुछ शर्ट तौलिया है, और कोई शर्ट तौलिया नहीं है। हाँ, हो गया। अब देखो ये थोड़ा सा यूनिक सा कॉन्सेप्ट है, इस कारण से मैंने ये बताया तुमको। यहां पर देखो कि सभी शर्ट, सभी शर्ट जो है वो ट्राउजर है, सभी शर्ट ट्राउजर है, कोई ट्राउजर तौलिया नहीं है। यहां पर ये हो गया तौलिया, ठीक है, कोई भी ट्राउजर तौलिया नहीं है। अब वो पहला कह रहा है कि कुछ शर्ट तौलिया है, ठीक है, पहला क्या कह रहा है, कुछ शर्ट जो है वो तौलिया, ठीक है, ये पूरी तरह से गलत है, ठीक है। लेकिन अब ये चीजें भी जो है वो हमारे स्टेटमेंट पर निर्भर करती है। अगर कभी स्टेटमेंट में ऐसा लिखा रहे या तो निष्कर्ष एक, ठीक है, या निष्कर्ष दो, पहले अपन दूसरा और देख लेते हैं फिर उसके बाद, कि कोई शर्ट तौलिया नहीं है। देखो
कोई शर्ट जो है वो तौलिया नहीं है। मैंने क्या कहा था तुमसे कि जो चीज बाहर वाले पर अप्लाई हो वो चीज अंदर वाले पर भी अप्लाई होगी। ठीक है, यानी कि अगर वो कह रहा है कि भाई कोई भी शर्ट ट्राउजर नहीं है, तो अब वो ये भी कह रहा है कि कोई भी शर्ट जो है वो तौलिया नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो दूसरा स्टेटमेंट तो कंफर्म करेक्ट है। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर बात करें पहले स्टेटमेंट की, कि पहले स्टेटमेंट में उसने बोला है क्या, कुछ शर्ट तौलिया है। ठीक है, कुछ शर्ट तौलिया है कि अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट जब सही हो सकता है जब या वाली सिचुएशन हो। या वाली सिचुएशन हो यानी कि कब, जब वो ये बोले कि या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, उस सिचुएशन में जो है वो ये चीजें सही हो सकती हैं। लेकिन अगर या वाला कॉन्सेप्ट वहां पर नहीं लिखा रहे, यानी कि तुम्हारे ऑप्शन में, चार ऑप्शन में से कहीं पर या नहीं लिखा रहे, सीधा सीधा लिखा रहे, तो तुम जो है वो इसे इनकरेक्ट कर दो, यानी कि सिर्फ पहला वाला, वो दूसरा वाला ही सही होगा, पहला वाला पूरी तरह से गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? चल, ठीक है, एक और देता हूं। हाँ, एक बार और देख लो कि ये वाली सिचुएशन की अगर बात करें तो देखो मैंने क्या कहा था, जो चीज पहले वाले पर, बाहर वाले पर अप्लाई हो रही है वो अंदर वाले पर भी अप्लाई होगी। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी ट्राउजर तौलिया नहीं है तो कोई भी शर्ट भी तौलिया नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी ट्राउजर अगर तौलिया नहीं है तो कोई शर्ट भी तौलिया नहीं होंगे। तो यानी कि अगर उसने बोला है कोई भी शर्ट तौलिया नहीं है तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से करेक्ट है। लेकिन पहली स्टेटमेंट में उसने बोला है कि कुछ शर्ट तौलिया हैं, तो ये जब सही होगा जब या वाली सिचुएशन हो। यानी कि अगर ये लिखा रहा है निष्कर्ष एक और निष्कर्ष दो, या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो सही है, तो ये सही होगा। लेकिन अगर उसने ये बोला है कि निष्कर्ष एक सही है या निष्कर्ष दो सही है, ठीक है, तो वहां पर जो है केवल सिर्फ निष्कर्ष दो सही होगा। यानी कि या वाला जब नहीं आए उस समय पर हम क्या कहेंगे कि सिर्फ दो सही है, पहला गलत है। ठीक है, लेकिन अगर या वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि भैया यहाँ पर जो है वो दोनों, या तो ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। क्लियर है? चलो, अब अपन आगे की तरफ देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, कुछ मेल पत्र हैं, कुछ मेल पत्र हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सभी पत्र पोस्ट हैं, सभी पत्र पोस्ट हैं। ठीक है, फिर कुछ पोस्ट पत्र हैं, कुछ पोस्ट पत्र हैं, कुछ पत्र मेल नहीं है, कुछ पत्र मेल नहीं है। देखो, अब इसे बनाएंगे कैसे? उसने कहा है कुछ मेल जो है वो पत्र है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई ये हो गया कुछ मेल। तो कुछ का कॉन्सेप्ट इस तरह से होता है कि जहां पर कुछ बनाना हो तो वहां पर आधा ये लेते हैं और आधा ये लेते हैं। ठीक है, तो उसने बोला क्या है, कुछ मेल, यानी कि ये हो गया मेल, और फिर उसके बाद क्या हो गया, ये हो गया पत्र। ठीक है, तो कुछ मेल जो है वो पत्र है। फिर उसके बाद उसने बोला सभी पत्र पोस्ट है। अब ये ध्यान देना कि सभी पत्र जो है ना, जितने भी पत्र हैं वो सभी पत्र क्या है, पोस्ट है। ठीक है, यानी कि ये पूरा ओवरलैप करते हुए आएगा, सभी पत्र और फिर उसके बाद क्या है, पोस्ट है। तो इस तरह से ये बनेगा डायग्राम। ठीक है, अब यहां पर इस सिचुएशन में देखना कि इस सिचुएशन में जो है वो जब पत्र को हमने अंदर लिया था तो इसमें कुछ मेल की भी चीजें आ गई थी, आ गई।
जब हमने पत्र को अंदर लिया तो यहाँ पर मेल की चीजों को भी हमने इनडायरेक्टली अंदर ले लिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पर स्टेटमेंट ये कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, कुछ पोस्ट पत्र हैं, तो कुछ पोस्ट जो है वो पत्र है। तो मैंने कहा था कि कुछ का कॉन्सेप्ट जब बाहर से अंदर की तरफ जाओगे तो लगेगा या नहीं लगेगा, कुछ में बाहर से अंदर की तरफ जाते हो तो कुछ का कॉन्सेप्ट लगता है, यानी कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है कुछ पत्र जो है, कि वो कह रहा है कि कुछ पत्र जो है वो क्या है, मेल नहीं है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कुछ पत्र जो है वो मेल नहीं है। तो देखो ये पत्र हो गया, ठीक है, ये मेल हो गया। तो हमने देखा है कि कुछ पत्र मेल है भैया। अब कुछ पत्र मेल है या नहीं है, ये बताओगे सही है या गलत है। हाँ, तो देखो, तो अगर बात करें कि कुछ पत्र मेल नहीं है, अगर जैसा चीजें आ जाती हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि है या नहीं है, हमें सिर्फ इतना पता है कि कुछ पत्र मेल है। तो ये चीजें यहां पर ध्यान रखना कि जो चीजें स्टेटमेंट में दी गई हैं वही चीजें सही मानी जाएंगी, जो स्टेटमेंट में नहीं दी गई हैं वो हम सही नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उसने सिर्फ तुमसे ये बोला था कि भाई कुछ पत्र जो है वो मेल है। अब उसने यहां पर बोला कि कुछ पत्र मेल नहीं है, तो हमें नहीं पता कि है या नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना पता है कुछ पत्र मेल है, क्यों, क्योंकि सभी वाले कॉन्सेप्ट में भी तो हम कह देते हैं ना कि कुछ पोस्ट जो है वो पत्र है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर हम ये कह रहे हैं कि भाई कुछ पत्र मेल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। और जहां पर बोला है उसने कि कुछ पत्र मेल है, ठीक है, तो वो चीजें सही होंगी। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही होगा और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो क्या होगा, गलत होगा। ये चीज समझ में आई। हाँ, क्लियर, चलो अब देखते हैं आगे अपन। तो अब अपन कुछ वाली चीजों को और देखते हैं, ठीक है, कि अगर इसी स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें, ठीक है, इसी स्टेटमेंट को अगर हम पढ़ें और वो अगर ये बोलता कि कुछ मेल जो है वो पोस्ट है। तो देखो यहां पर मैंने क्या कहा कि कुछ मेल पोस्ट है, क्यों, क्योंकि जब पोस्ट ने जो है जब पोस्ट ने पत्र को अंदर किया था तो उस समय पर मेल की चीजों को भी अंदर कर लिया था। तो अगर वो ये कहता है कि कुछ मेल पोस्ट है तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर वो ये कहता है कि कुछ पोस्ट मेल है तो ये भी स्टेटमेंट सही होता। ये चीजें समझ में आ रही हैं कि अगर वो ये कहता कि कुछ मेल पोस्ट है तो ये स्टेटमेंट भी सही होता, और अगर वो ये कहता कि कुछ पोस्ट जो है वो मेल है तो ये स्टेटमेंट भी सही होता। क्लियर, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं अपन। अब अपन करते हैं कि भाई जहां पर एक से एक जुड़े हो कुछ में, ठीक है, तो कुछ वाला ही कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अगर उसने बोला है कि कुछ सोफा कुर्सियां हैं, ठीक है, ये सोफा हो गया, ठीक है, और ये कुर्सियां हो गई, कि कुछ सोफा जो है वो कुर्सियां हैं, ठीक है। फिर कुछ कुर्सियां मेज है, कुछ कुर्सियां मेज है, कुछ कुर्सियां जो है वो मेज है। हाँ, तो यहां पर देखो ये वाले में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को कि कुछ सोफे जो है वो कुर्सियां हैं और कुछ कुर्सियां जो है वो क्या है, वो मेज है तुम्हारी। तो स्टेटमेंट में अगर ये पूछा गया है कि कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, ठीक है, कुछ कुर्सियां जो है वो मेज नहीं है, तो देखो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कुछ कुर्सियां जो है वो मेज है, ठीक है, और कुछ मेज जो है वो कुर्सियां हैं। अब स्टेटमेंट में पूछा है कि कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, तो ये क्या है, अब भी थोड़ी देर पहले अपन ने कहा था कि भाई जहां पर ये लिखा रहा है कुछ कुर्सियां मेज हैं और ये पूछे कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, तो ये पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि हमको सिर्फ इतना पता है कि कुछ कुर्सियां मेज हैं, हमें ये नहीं पता है कि कुछ कुर्सियां मेज नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर है।
ठीक है। हाँ हाँ। वो तेरे ऑडियो पर डिपेंड करता है कि अगर तेरा ऑडियो बंद है तो तेरी तू किसी से भी बात कर ले तेरी आवाज नहीं आएगी, लेकिन अगर तेरा ऑडियो ऑफ, वो तेरा ऑडियो ऑफ है तो तेरी आवाज नहीं। हाँ तो नहीं आएगी। हाँ तेरी आवाज तो आएगी जब तक कि तेरे मैंने बातें वो फोन ने उसको वो उठा नहीं लेता, जब तक उठाने के बाद नहीं आती। आती है फिर सामने वाले को आती को नहीं। हाँ ठीक है ना, बढ़िया, बात भी करते रहे, पढ़ते भी रहना। चलो, चलो इधर देखो यार, ये कॉन्सेप्ट बहुत मस्त है और यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या चीज, ये बहुत जरूरी है, ये चीजें अच्छे से समझ लो इसको। कि भैया जब वो ये बोल रहा है कि कुछ कुर्सियां मेज हैं, ठीक है, स्टेटमेंट में उसने बोला कुछ कुर्सियां मेज हैं, और अगर उसने निष्कर्ष में ये पूछ लिया कि जब वो ये बोले कुछ कुर्सियां मेज हैं और जब वो निष्कर्ष में ये पूछ ले कुछ कुर्सियां मेज नहीं है, तो वो स्टेटमेंट तुम गलत लगाओगे। ये बहुत आता है, और ठीक है, समझ में आई बातें। अगर ये बोल रहा है कि भाई ये कुछ सोफे कुर्सियां हैं, और अगर स्टेटमेंट में ये पूछ लेता है कि कुछ सोफे कुर्सियां नहीं है, तो तुम गलत ही लगाओगे उसे। समझ में आई बात। अब देखो अगला, कि अगर वो ये बोलता है, हाँ भैया, देखो होना चाहिए और सिलोगिज्म ये दोनों अलग चीज है ना। देखो एक होता है कथन और संभावना, और दूसरा होता है तुम्हारा कथन और निष्कर्ष। तो कथन और संभावना और कथन और निष्कर्ष में बस अंतर इतना ही होता है कि संभावना में हम इसको सही कर देते क्योंकि ये सही होना था, है ना। लेकिन कथन और निष्कर्ष में हम ये देखते हैं जो कथन में बोला है सिर्फ वही सही है, उसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। यानी कि यहां पर हम रीजनिंग नहीं लगाएंगे, यहां पर हम तर्क नहीं लगाते हैं। ठीक है, यहां पर हम सिर्फ फैक्चुअल चीजों पर बात करते हैं कि जो है उसी पर बात करेंगे। समझ में आ रही है बात। चलो, अब बात करें कि कुछ मेज सोफे हैं। अगर उसने पूछा है, ध्यान से सुनना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर उसने बोला है कुछ मेज सोफे हैं, तो क्या इन दोनों के बारे में कहीं पर कुछ बताया था उसने। मेज और सोफे का कोई संबंध था पूरे कथन निष्कर्ष में नहीं था। कि मेज और कुर्सी का था, ठीक है, कुर्सी और मेज का था, लेकिन कहीं पर सोफे और मेज का नहीं था। यानी कि इन दोनों का कोई संबंध नहीं है, और इस कारण से ये क्या होगा, रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। कौन, समझ में आया। चलिए, तो अगर वो ये बोल, अब बताना तुम इसको देख के कि अगर वो ये बोलता कि कुछ कुर्सियां सोफे हैं, सही है या गलत है। कुछ कुर्सियां सोफे हैं, सही है या गलत है। सही है। चलो, अगर वो ये बोलता कि कुछ मेज कुर्सियां हैं, सही है। अगर वो ये बोलता कुछ मेज सोफे हैं, गलत है। ठीक है, ये सारी चीजें एक ही जगह लिख लो, जितनी भी चीजें हो सकती हैं और नहीं हो सकती हैं। देखो, अगर वो ये बोलता कि कोई वो अगर ये बोलता कि कुछ कुर्सियां जो है वो सोफे नहीं है, गलत है। अगर वो ये बोलता कि कुछ मेज जो है वो कुर्सियां नहीं है, ये भी गलत। हाँ, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर वो ये बोलता कि कुछ सोफे मेज नहीं है, ये सही होता है या गलत होता। ये भी गलत। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता है कि भाई है या नहीं है, मैंने कहा ना, यहाँ संभावनाएं हो सकती हैं। ये बंद करो ऑडियो, यहाँ संभावनाएं हो सकती है, वहां पर चीजें गलत ही होंगी। तो हमें नहीं पता है कि हो सकता है या नहीं हो सकता है, शायद हो सकता है शायद नहीं भी हो। क्लियर है बातें। हाँ भैया यार, तू पहले अपनी प्राइवेट बातें बाद में किया कर, क्लास में क्यों करता है।
यही वाला है। हाँ बोल। इससे ही रिलेटेड है तो बोलना, अगर इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है तो। हाँ तो बोल फिर। हाँ हाँ बोल जल्दी। अरे बोल अब। रुक जा रुक जा, रुक 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 रुक, रुक जा। अब बोल। हाँ। कोई भी गांव। ठीक है। हाँ अब। देख, सभी गांव लैंप हैं, ये पूरी तरह से गलत है। फिर दूसरा। ये भी गलत है। ठीक है। चलो। कोई भी। हाँ। कुछ बाल्टी नहीं है, और कुछ कहानियां। कुछ, ये कोई भी खुट्टी बोला था तूने। हाँ। कुछ कहानियां बाल्टी नहीं है। ठीक। यानी कि कुछ कहानियां बाल्टी नहीं है। ठीक। हाँ। अब बता स्टेटमेंट क्या था। गलत है। ये भी गलत है। हम्म। अब रहने दो, अब बाद में देखेंगे ने। अभी बताना लास्ट में ने, ठीक है। पहले कर लेने दे। हाँ। अब अपन अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, ठीक है। ये देखना, इसमें बहुतों को दिक्कत होती है, ठीक है, बहुत गलत भी करके आते हैं। तो देखो, यहाँ पर है कि एक बता रहा हूं कि सभी स्कूटर, मैं सीधा ही बना दे रहा हूं, ठीक है। उसने बोला है कि सभी स्कूटर वाहन है। सभी स्कूटर जो है वो क्या है, वाहन है। क्लियर। फिर उसके बाद दूसरा उसने बोला है कि कुछ, वो सभी स्कूटर वाहन है, फिर उसके बाद उसने बोला कुछ कार वाहन है। तो कुछ कार वाहन है। ठीक है। अब यहां पर स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट ये है कि कुछ स्कूटर वाहन है। तो देखो जरा, अगर ये कुछ का कॉन्सेप्ट सिर्फ वाहन पर लगा है तो वो स्कूटर पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है तुम्हें स्कूटर और कार का कोई संबंध नहीं है। ठीक है। अगर उसने ये बोला है कि भाई कुछ स्कूटर, सॉरी, उसने पहला स्टेटमेंट बोला है कुछ स्कूटर वाहन है, तो ये तो कुछ वाला कॉन्सेप्ट लग गया कि भाई हमने पढ़ा है कि कुछ स्कूटर वाहन है, यानी अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो कुछ वाली चीजें सही होंगी या गलत होंगी। गलत होंगी। तो ये तो पूरी तरह से गलत है, ठीक है। लेकिन हाँ, अब अगला देखते हैं कि कुछ कार स्कूटर है। कुछ कार जो है वो स्कूटर है, ये सही है या गलत है। कि देखो, कार और स्कूटर बहुत दूर है, ठीक है। कार का और वाहन का संबंध है, कार का और स्कूटर का कोई संबंध नहीं है। इसलिए जो है वो ये दूसरा स्टेटमेंट भी गलत होगा। यानी कि अगर यहां पर ये बोलता है, ध्यान से सुनना, तो कौन सी चीजें गलत होंगी। अगर वो ये बोलता है कि कुछ कार स्कूटर हैं या कुछ स्कूटर कार हैं, तो ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत होंगे। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर वो ये बोलता है कि कुछ कार स्कूटर हैं या कुछ स्कूटर कार हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, रॉन्ग होगा। क्लियर। अगर वो ये बोलता है कि कुछ वाहन कार हैं, अगर वो ये बोलता है कि कुछ वाहन कार हैं, तो ये स्टेटमेंट सही होता। ठीक है। क्यों, क्योंकि उसने बोला है कुछ कार वाहन है। क्लियर है। इसमें किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है ना।
तो अब आगे देखते हैं अपन। देखो सभी वृक्ष झाड़ियां हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। उसने कहा है सभी वृक्ष झाड़ियां हैं। सभी वृक्ष झाड़ियां हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला है कि कुछ पौधे वृक्ष हैं। अब ध्यान से देखना, उसने बोला है कि कुछ पौधे। हाँ निशा। हाँ बोल। नहीं, आज की छुट्टी रखी है। तू कहाँ है? तो और कोई भी है? तो पढ़ना है क्या? चल ठीक है। चलो देखो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। तो देखो, अगर वो ये बोलता है यहाँ पर कि भाई कुछ वृक्ष जो है वो सभी वृक्ष झाड़ियां हैं और कुछ पौधे वृक्ष हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पौधे जो है वो वृक्ष हैं, यानी कि वृक्ष को कवर करने के लिए हमको जो है वो अंदर तक जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो इस तरह से ये बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर पहला स्टेटमेंट देखना, उसने बोला है कुछ पौधे झाड़ी हैं। पौधे ये हैं और झाड़ी ये है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सही है, ठीक है। अब अगर इसका एक और डायग्राम बन सकता है, एक और डायग्राम कैसा बन सकता है देख लो जरा, वो भी कि इसका डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में अगर कोई ऐसा डायग्राम बनाता है तो भी इस सिचुएशन में ये चीजें सही होंगी। कैसे? कि तुम यहां पर देखो, अगर उसने बोला है कि कुछ पौधे जो हैं वो झाड़ियां हैं, तो देखो ये वाला भाग तो झाड़ियों में आ गया ना, आ गया। तो तुम झाड़ियों से नहीं बच सकते यहां पर कि भाई कुछ पौधे झाड़ियां होंगी होंगी या कुछ झाड़ियां जो है वो पौधे होंगे ही होंगे। अब उसने बोला है कुछ पौधे झाड़ी नहीं है। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। क्यों? क्योंकि अब भी हमने देखा कि कुछ पौधे जो है वो क्या है, झाड़ियां हैं। तो कुछ पौधे झाड़ियां हैं, ये स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। क्लियर? समझ में आया ये? आया या नहीं? एक बार और देख लो कि यहां पर उसने बोला है कि भाई सभी वृक्ष जो है वो झाड़ियां हैं, ठीक है। फिर उसने बोला है कि कुछ वृक्ष जो है वो पौधे हैं। तो ये वृक्ष को कवर करने के लिए, रुको जरा, ये पूरा ही मिट गया। हाँ, इस वृक्ष को हमें कवर करने के लिए जो है वो ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, या तो अंदर तरफ ले लो या तो बाहर तरफ, ठीक है। और ये हो गया पौधे। अब ये पौधे ने जो है वो सिर्फ वृक्ष को ही कवर नहीं किया, इसने झाड़ी के भाग को भी कवर कर लिया, ठीक है। तो हम यही नहीं कहेंगे कि कुछ पौधे वृक्ष हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ झाड़ियां जो है वो पौधे हैं, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ झाड़ियां जो है वो क्या है, पौधे हैं। क्लियर है बातें? क्लियर है? चलो, तो देखते हैं आगे की चीजें, ठीक है। तो अगर वो ये बोलता है कि भाई कुछ पौधे झाड़ियां हैं, तो ये पूरी तरह से सही है, ठीक है। अब देखते हैं आगे की तरफ कि भाई एक और, कुछ लड़कियां नर्तकी हैं। कुछ लड़कियां नर्तकी हैं, तो ये वाला ओवरलैप करेगा, नर्तकी। फिर उसके बाद कोई लड़की गा नहीं रही है। कोई लड़की जो है वो गा नहीं रही है, ठीक है। अब यहां पर कह रहा है कि
लड़के गा सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी लड़के की कोई बात की नहीं गई है, और जब लड़के की कोई भी बात नहीं करे हैं तो हम इसे पूरी तरह से गलत कर देंगे। ठीक है। फिर वो कह रहा है कुछ नर्तक गा सकते हैं। हमें ये पता है कि भाई कुछ लड़कियां गा नहीं सकती, और नर्तक और गाने का कहीं पर कोई संबंध नहीं दिया। ये चीज समझने वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर कहीं पर भी उसने ये नहीं बोला है कि नर्तक और गाने का कोई संबंध है। उसने सिर्फ इतना बोला है कि कुछ लड़की नहीं गा सकती। उसने कहीं ये नहीं बोला है कि कुछ नर्तक गा सकते हैं या नहीं गा सकते हैं। तो हमें नर्तक और गायक का गाने का कोई संबंध नहीं है, और इस कारण से हम दूसरा स्टेटमेंट भी क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। समझ में आ रही है बातें? हम्म। चलिए। हम्म, चलो अब एक और करते हैं अपन, जिसमें कि देखो जो सिलोगिज्म में जो सबसे ज्यादा जो कॉन्सेप्ट यूज होता है वो कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट होता है कि जहां पर स्टेट कथन में जो है वो जो चीजें नहीं हो, ठीक है, वो निष्कर्ष में हम कभी भी भूल करके भी नहीं लगाएंगे। ठीक है। हम कोई भी दिमाग यहाँ पर नहीं लगाएंगे, कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं जोड़ेंगे। ठीक है। क्या हाँ हो सकता है, जहां पर दिमाग ये बोलने लगे ना कि ये भी हो सकता है, उसे गलत ही कर दो। क्यों? क्योंकि वो 100% होगा, गलत ही होगा। ठीक है। एक और करते हैं कि भाई उसने कहा है कुछ बच्चे किशोर हैं। कुछ जो बच्चे हैं किशोर हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला है कि कुछ किशोर बुद्धिमान है। बुद्धिमान है। ठीक है। अब ये कुछ वाला क्यों? क्योंकि यहाँ पर नहीं वाली चीजें हैं, इसलिए कि कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं है। उसने बोला है कि कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं। देखो उसने ना तो बच्चे और बुद्धिमान का हमें कोई संबंध नहीं दिया है। अगर वो यहाँ ये भी पूछता कि कुछ बच्चे बुद्धिमान है तो भी ये गलत होता। मैंने देखो इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट में तुम्हें बता दिया था एक बार और, कि मैंने कहा था कि अगर वो ये बोले कि कुछ बच्चे बुद्धिमान हैं तो भी ये गलत है, और कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं है तो भी ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसलिए गलत है क्योंकि बच्चे और बुद्धिमान का हमें कहीं पर कोई भी संबंध नहीं दिया है। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। तो ये क्या होगा, पूरी तरह से गलत होगा। दूसरी बात हम देखें कि कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं है। कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी देखो किशोर यहाँ पर है, बुद्धिमान यहाँ पर। इससे पहले भी मैंने ये बता चुका हूं तुम्हें कि वो अगर ये बोलता है कि कुछ किशोर बुद्धिमान है तो ये पूरी तरह से सही हो जाता। ठीक है। अगर कुछ बुद्धिमान किशोर है तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ उसने ये बोला है कि नहीं है। तो मैंने कहा था कुछ वाले कॉन्सेप्ट में अगर नहीं नहीं दिया हो तो ये पूरी तरह से गलत होगा। क्लियर है? क्लियर? चलिए अब एक तुम करके बताओ जरा मुझे, लिखना कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। फिर लिखना कोई कुत्ता काला नहीं है। कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कोई कुत्ता काला नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद में लिखना, अब निष्कर्ष है कुछ बिल्ली काली है। कुछ बिल्ली काली है और कुछ बिल्ली काली नहीं है। कुछ बिल्ली काली है और कुछ बिल्ली काली नहीं है। बताओ जरा। दोनों गलत है? चलो बिल्कुल सही। दोनों गलत हैं। ठीक है। जिनको डाउट है मैं एक बार और बता देता हूं। देखो तुमने कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया होगा। बिल्ली और कुत्ते। ठीक है। फिर कोई कुत्ता काला नहीं है, यानी कि
कोई कुत्ता काला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर उसने कहा है कि कुछ बिल्ली काली हैं, ठीक है। अब मैंने कहा बिल्ली और काली, ठीक है, इन दोनों का कोई भी संबंध तुम्हें दिया है क्या? नहीं दिया है। तो भाई जब मैंने कहा कोई संबंध ही ना दिया हो तो वो स्टेटमेंट तो गलत होगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद में दूसरी चीज कि कुछ बिल्ली काली नहीं है, ठीक है। अब कुछ बिल्ली, ये हो गया तुम्हारा बिल्ली, ये हो गया काली। फिर वही चीजें आ गई कि बिल्ली और काली का तो कोई संबंध नहीं दिया है, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तुम बिल्कुल यहाँ ये नहीं सोचोगे कि यार कुछ है तो ये चीजें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल दिमाग मत लगाना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि बिल्ली और काली का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, ठीक है। यहाँ कहीं सभी जैसी चीजें मत लगा देना कि जो काले पर लागू हो रहा है वो बिल्ली पर भी लागू हो रहा है, ठीक है। क्लियर? चलिए तो देखते हैं आगे। एक और करो जरा। सभी युवतियां नर्तकी हैं। सभी युवतियां नर्तकी हैं। फिर उसके बाद कुछ युवतियां संगीतज्ञ नहीं हैं। कुछ युवतियां संगीतज्ञ नहीं हैं, ठीक है। निष्कर्ष कहता है कुछ नर्तकी संगीतज्ञ नहीं है। कुछ नर्तकी संगीतज्ञ नहीं है। सभी संगीतज्ञ नर्तकी हैं। सभी संगीतज्ञ सभी संगीतज्ञ नर्तकी हैं, ठीक है। बताओगे? पहला सही है? क्या बोल रहे हो? कौन सा सही है? पहला सही है और दूसरा गलत है? सबका यही कहना है क्या? दोनों गलत? चलो देख लेते हैं। ये जिसने ये बोला है कि पहला सही है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा गलत है, पहला सही है। देखो तुम जहां पर गलतियां कर रहे हो सिर्फ उन्हें देखना। देखो एकदम से कोई भी परफेक्ट नहीं हो जाता है। तो कुछ युवतियां जो है वो क्या है? नर्तकी हैं। कुछ युवतियां नर्तकी हैं। फिर उसके बाद कुछ युवतियां संगीतज्ञ नहीं है, ठीक है। उसने क्या बोला है? कुछ युवतियां जो हैं वो क्या है? संगीतज्ञ नहीं है। अब यहाँ पर है कि कुछ नर्तकी संगीतज्ञ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर उसने बोला क्या है कि कुछ नर्तकी यानी कि ये और संगीतज्ञ यानी कि ये। अब नर्तकी और संगीतज्ञ का यहाँ पर कोई संबंध दिया है तुम्हें? तो कि हाँ, कि यहाँ पर देखो कि उसने क्या बोला था इससे पहले। उसने ये बोला था कि कुछ युवतियां जो है वो संगीतज्ञ नहीं है, यानी कुछ युवतियां संगीतज्ञ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर उसने क्या बोला है? कुछ नर्तकी जो है, यानी कि ये कुछ नर्तकी जो है वो संगीतज्ञ नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि हम यहाँ पर अंदर से जब बाहर की तरफ आ रहे होते हैं तो कुछ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सही होता है। यानी कि अगर मैं ये बोलता, ध्यान से समझना, अगर मैं ये बोलता कि कुछ युवतियां नर्तकी हैं तो तुम कहते कि ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और जब वो ये कह रहा है कि कुछ युवतियां जो है वो, कुछ युवतियां नर्तकी नहीं, वो कुछ नर्तकी संगीतज्ञ नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ये कुछ रियरेस्ट एग्जाम्पल होते हैं जो कि कंफ्यूजन, मैं सिर्फ अभी वही वही चीजें करा रहा हूं जो कि तुम्हें कंफ्यूजन करेंगी, ठीक है। इनको अच्छे से समझ लेना। मैं वो चीजें नहीं करा रहा हूं जो कि नॉर्मली तुम कर दोगे, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट यानी कि जिनने पहले पढ़ भी लिया है उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब भी उन्होंने ये क्वेश्चन किए होंगे उन्हें यहाँ पर दिक्कत आई होगी, ये वाले कॉन्सेप्ट।
ये चीजें समझ में आई या नहीं आई, या एक बार और बताना है, जल्दी बताओ। एक बार और देखो जरा, फिर से समझो जरा। उसने बोला है कि सभी युवतियां जो है वो नर्तकी हैं, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या है, जब सभी युवतियां नर्तकी हैं तो हम इससे ये स्टेटमेंट निकाल सकते हैं कि अगर वो ये कहता कि कुछ नर्तकी जो हैं, कुछ नर्तकी युवतियां हैं, तो हम क्या कहते हैं कि भैया ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यानी कि जो नर्तकी से अगर तुम युवती की तरफ जा रहे हो और कुछ बोल रहे हो तो ये पूरी तरह से सही होता, ठीक है। अब दूसरे स्टेटमेंट में उसने बोला है कि कुछ युवतियां संगीतज्ञ नहीं है, यानी कि जो कुछ युवतियां हैं, कुछ युवतियां संगीतज्ञ नहीं है, ठीक है। अब जब उसने ये बोला कि कुछ नर्तकी संगीतज्ञ नहीं है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब मैं ये बोलता तुमसे कि कुछ नर्तकी युवतियां हैं, तो तुम कहते कि ये बिल्कुल सही है। जब कुछ नर्तकी युवतियां हैं, तो इसका मतलब ये है ना कि कुछ नर्तकी संगीतज्ञ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद ही कह रहे हो कि कुछ नर्तकी युवतियां हैं, यानी कि नर्तकियों में जो है वो सॉरी, कुछ नर्तकी युवतियां हैं, यानी कि नर्तकी में युवतियां हैं। और अगर नर्तकी में युवतियां हैं, तो तुम ये कह रहे हो कि कुछ नर्तकी संगीतज्ञ नहीं है, तो जब कुछ युवतियां संगीतज्ञ नहीं है तो कुछ नर्तकी भी संगीतज्ञ नहीं होंगी। क्लियर है ये चीजें? ठीक है। अब उसने कहा है सभी संगीतज्ञ नर्तकी हैं, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि सभी संगीतज्ञ जो है वो नर्तकी हैं। कुछ की बातें तुमने करी थी, सभी की बातें कहीं कथन में नहीं करी थी, और इस कारण से ये चीजें गलत हो जाएंगी। क्लियर है? चलिए, अब अगला देखते हैं अपन, ठीक है। लिखो जरा, कोई सूंड हाथी दांत नहीं है, कोई सूंड हाथी दांत नहीं है, कोई पंजा सूंड नहीं है, कोई सूंड हाथी दांत नहीं है, कोई पंजा सूंड नहीं है। क्लियर? कोई सूंड हाथी दांत नहीं है, कोई पंजा सूंड नहीं है। निष्कर्ष में लिखना, निष्कर्ष में लिखो कि सभी पंजे हाथी दांत हैं, सभी पंजे हाथी दांत हैं, और कुछ सूंड हाथी दांत हैं। सभी पंजे हाथी दांत हैं और कुछ सूंड हाथी दांत हैं। हाँ, बताओ जरा। चलो, हो गया ये? दोनों गलत। चलो, बिल्कुल सही। यहाँ पर अगर बात करें तो दोनों ही जो है वो गलत है तुम्हारे, ठीक है। देखो, कोई सूंड हाथीदांत नहीं है, तो ये सूंड और हाथीदांत अलग अलग हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद कोई पंजा जो है वो सूंड नहीं है, कोई पंजा जो है वो सूंड नहीं है, तो फिर ये सूंड अलग हो गई, ठीक है। सॉरी, सूंड बोला, पंजा अलग हो गया, पंजा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, उसने कहा है सभी पंजे हाथी दांत हैं, तो भाई जब कोई नहीं है तो सभी का तो कॉन्सेप्ट लग ही नहीं सकता है। तो उसने कहा है कि कोई पंजा जो है वो हाथी दांत
नहीं, वो वो सभी पंजे हाथी दांत हैं। तो हमें तो पता भी नहीं है कि हाथी दांत और पंजे का कोई संबंध भी है या नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्टेटमेंट में कोई संबंध नहीं दिया है, इसलिए पहला तो टोटली गलत हो गया। दूसरा उसने कहा है कुछ सूंड हाथी दांत हैं। कुछ सूंड हाथी दांत की अगर बात करूं तो वहां तो उसने ये बोला है कि कोई भी सूंड हाथी दांत नहीं है, तो कुछ का तो सवाल ही नहीं उठता। तो दूसरा भी जो है वो गलत हो गया। क्लियर है? क्लियर? चलो अब अपन देखते हैं आगे, ठीक है। तो ये तुम्हारे सिलोगिज्म के कॉन्सेप्ट थे, ठीक है। अब अपन रीजनिंग में नया टॉपिक चालू करते हैं, नया चैप्टर चालू करते हैं, ठीक है। अब अगली जो चीज अपन चालू करेंगे वो है तुम्हारा सीरीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि सीरीज के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस कारण से अपन अब सीरीज चालू करेंगे, ठीक है। चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसएससी हो, सीरीज के जो है वो 4 से 5 क्वेश्चन तुम्हारे आए थे। दो तरह की सीरीज, एक तुम्हारी नंबर सीरीज और दूसरी जो सीरीज होती है वो है तुम्हारी अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है। तो अपन दोनों सीरीजों को निपटाएंगे, अल्फाबेटिकल सीरीज भी अपन करेंगे और नंबर सीरीज भी, ठीक है। एक सेट में 4 4 5 5 क्वेश्चन तुम्हारे नंबर सीरीज के मिलते हैं, ठीक है। चलो, तो सीरीज की अगर बात करें कि सीरीज को पहचाना कैसे जाए, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन सी सीरीज होती है, ठीक है, जो सबसे ज्यादा लगने वाली जो सीरीज होती है वो होती है तुम्हारी सीक्वेंस वाली सीरीज। अब सीक्वेंस वाली सीरीज का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस वाली सीरीज का मतलब होता है कि किसी भी समान संख्या का जुड़ना या किसी भी समान संख्या का घटना जो है वो तुम्हारी सीक्वेंस वाली सीरीज कहलाती है। समान संख्या का जुड़ना और समान संख्या का घटने का मतलब क्या है? जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि मैंने लिखा है 1, फिर लिखा है 6, फिर लिखा है 11, फिर लिखा है मैंने 21, ठीक है, डैश करके 21। अब यहां पर देखो कि अगर 1 से 6 हो गया है यानी इसमें कितना जुड़ गया है, तो तुम कहोगे कि साहब 5 जुड़ गया है। 6 से 11 हो गया है तो इसमें कितना जुड़ गया है, तो तुम कहोगे कि साहब 5 हो गया है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि अगर इसमें भी 5 जोड़ रहा है इसमें भी, तो यहां भी 5 जोड़ेगा, यानी 11 में से भी अगर 5 में जोड़ दूं तो उत्तर क्या आएगा यहाँ पर कि 16 आएगा, ठीक है। अब तुम 16 में 5 जोड़ लो, तो 16 में 5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ रही है बात? तो जो सबसे मोस्ट कॉमन यूजेज वाला जो सीरीज है, सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो सीरीज है वो यही सीरीज है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ये सीरीज सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो यानी सिक्वेंशियल, अब ये सिक्वेंस में कुछ भी हो सकता है, यानी चीजें जुड़ भी सकती हैं, चीजें घट भी सकती हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव भी चीजें हो सकती हैं। कैसा कि भाई कोई जरूरी नहीं कि 5 एक ही संख्या जुड़ रही है या एक ही संख्या। कोई रिक्वेस्ट नहीं आई मेरे पास, आई फिर से भेजा। उसने कौन सी आईडी दी थी तुमने उसे? फ्री ऑफलाइन, ये दिसू से पूछ के वो आईडी दे दे। हाँ, तो यहाँ पर अगर बात करें कि कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है वो एक ही संख्या जुड़े या एक ही संख्या घटे, यानी यहाँ पर जो है वो अलग अलग, जैसे यहाँ पर 5 जुड़ गए, यहाँ 6 जुड़ जाए, फिर 5 जुड़ जाए, फिर 6 जुड़ जाए, इस तरह से। या फिर ऐसा हो सकता है 5 जुड़ जाए 4 घट जाए, 5 जुड़ जाए 4 घट जाए, ठीक है। तो अपन इस तरह के साथ, तो सबसे ज्यादा यही यूजेज होती है, तो अपन पहले तो इस तरह की चीजें करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगली सीरीज देखते हैं। उसने रिक्वेस्ट भेज दी तुमको, तो फिर अप्रूव्ड हो गई होगी, क्योंकि सारी रिक्वेस्ट कब भेजी थी? हाँ, तो एक्सेप्ट हो गई होगी। क्या बता रहा है? पेंडिंग। लाइव अटेंड पे जा, ग्रीन कलर का वो बता रहा होगा। हाँ, चल रहा है ना। चलो, तो यहाँ पर अगर बात करें कि 27, फिर उसके बाद 23, फिर उसके बाद 19, फिर उसके बाद 15, अब बताना है कि अगली सीरीज क्या है। तो देखो जरा यहाँ पर कि 27 से 23 हो गया, यानी कितना कम हो गया? तो तुम कहोगे कि 4 कम हो गया। हो गया। 23 से 19 हो गया, यानी कितना कम हो गया? कि 4 कम हो गया। 19 से 15 हो गया, यानी कितना कम हो गया? कि 4 कम हो गया।
अब 15 में 4 कम करूंगा तो कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे 11 हो जाएगा। क्लियर है? ये सारी मैं प्रीवियस ईयर्स की चीजें करा रहा हूं, मैं कुछ भी ऐसा नहीं जो मन से कराऊं मैं, ठीक है। मैं ज्यादातर प्रीवियस ईयर्स की चीजें प्रेफरेंस करता हूँ, ठीक है। और देखते हैं अपन एक और सीरीज कि भाई 80, 73, 66 डैश 52। अब यहां पर देखें तो यहाँ पर क्या क्या कितना कम हो रहा है, तो तुम कहोगे 80 से 73 हो गया है, यानी कि कितना कम हो गया है, तो तुम कहोगे मतलब 7 कम हो गया है, ठीक है। कि 73 से जो है वो 66 हो गया है, यानी कितना कम हो गया, तो तुम कहोगे कि 7 कम हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में अब तुम बताओ कि 66 में अगर मैं 7 कम कर दूं तो कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे कि मतलब 59 हो जाएगा। अब इस 59 में मैं फिर 7 कम कर दूं तो 59 में 7 कम करके देखो 52 आ रहा है, यानी कि सही है। क्लियर है बातें? चलो, तो इस तरह की कुछ सीरीजें रहेंगी। तो पहले तो अपन ये सिक्वेंशियल सीरीज कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरी टाइप की सीरीज एक एक करके अपन सीरीज निपटाएंगे, ठीक है। चलो, तो बताना अब इसमें 3, 5, 9, 15, 23, अगला क्या आएगा? हाँ, बताओगे क्या आएगा? 33। देखो जरा यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है, अल्टरनेटिव सीरीज है कि भाई यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, तो तुमने कहा कि 2 जोड़ रहा है ऐसा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, तो यहाँ पर जो है वो 4 जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, तो तुम कहोगे यहाँ पर 6 जोड़ रहा है। यहाँ पर कितना जोड़ रहा है, तो यहाँ पर 8 जोड़ रहा है। यानी यहाँ पर देखो 2 का पूरा पहाड़ा है, 2, 4, 6, 8। अब कितना जोड़ेगा, तो तुम कहोगे 10 जोड़ेगा। यानी 10 जुड़ेगा, तो यहाँ पर अगर मैं 10 जोड़ दूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, कि 33 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक सीक्वेंस में चीजें जुड़ रही हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। चलो, और देख लेते हैं इसी सीक्वेंस की और बातें करते हैं कि 2, 3, 6, 11, 18। तो अगला क्या होगा? बताओगे अगला क्या होगा? हाँ, क्या होगा? 29। अरे यार सेठ भैया, चोट हो जाएंगे। अरे 27 होगा। देखो एग्जाम में ऐसे सवाल गलत होना, यानी कि बिल्कुल रोने जैसी फीलिंग आएगी फिर तो, ठीक है। परफेक्शन पर ध्यान दो अपनी। तो देखो यहाँ पर एक जोड़ा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना जोड़ा, कि 3 जुड़ गया। यहाँ पर कितना जोड़ा, कि 5 जुड़ गया। अब यहाँ पर कितना जोड़ा, कि 7 जुड़ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या जुड़ेगा तुम्हारा, तो अब यहाँ पर 9 जुड़ेगा, ठीक है। तो 9 जुड़ेगा, और देखो यहाँ ऑप्शन में जो है वो तुम्हें 29 भी दिया है और यहाँ पर 27 भी दिया है, क्यों? उन्हें पता है तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर 9 जुड़ेगा, तो 9 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। क्लियर? चलो, अब देखो तुम्हें दिमाग में ये आना चाहिए कि यार 11 क्यों नहीं जुड़ा, ठीक है। 9 क्यों जुड़ गया, अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट लग सकता था। तो यहाँ पर देखो एक है, और एक जो है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है,
ठीक है, अगर तुम्हें नंबर सिस्टम अच्छे से आता है तो ये गलती तुम नहीं करते कि भाई एक जो है वो एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है, और इस कारण से ये सीरीज अभाज्य की सीरीज तो नहीं है। ठीक है, अभाज्य की होती तो यहां पर ये चीजें दो से चालू होती ना कि तीन से, क्योंकि पहली अभाज्य संख्या जो है वो दो होती है ना कि एक होती है। क्लियर? अच्छा, अब और देखते हैं अपन इसी तरह की एक आध सीरीज और। हम्म, 5, 16, 49, ठीक है, 104। तो अगला होता है, थोड़ा फास्ट करो सर राजकुमार। अच्छा भैया, तो तुम फास्ट उत्तर दे दो इसका। है? क्या आएगा? 148। गलत जवाब। देखो जरा, कितना? 181 आएगा। यहाँ पर देखो कितना बढ़ रहा है, 11। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है कि 33। यहाँ पर कितना बढ़ रहा है तुम्हारा, तो 55। तो अब यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 77। 11, 33, 55 तो 77। तो 77 बढ़ेगा तो 180। ठीक है, चल अब अपन कुछ घटने वाली देखते हैं सीरीज। तो 34, 18,
आवाज आ रही है मेरी? हाँ, तो देखो जरा कि भाई 34, 18, 18, 10, 6 और 4। अगला क्या आएगा? हम्म 3। देखो जरा कि भाई यहाँ कितना कम हो रहा है, तो तुम कहोगे 16 कम हो रहा है। यहाँ कितना कम हो रहा है, तो तुम कहोगे 8 कम हो रहा है। यहाँ कितना कम हो रहा है, तो यहाँ पर 4 कम हो रहा है। यहाँ कितना कम हो रहा है, तो यहाँ पर 2 कम हो रहा है। अब देखो ये सब जो है वो ये भाग देते जाओ तो तुम्हारा उत्तर आते जा रहा है, ठीक है। यानी कि दुगना करते जाओ, या तो इंटू टू, इंटू टू, इंटू टू। अब इसमें मैं कितने का गुणा करूंगा? अगर यहाँ 1 रखूंगा तो 1 में 2 का गुणा करूंगा जब भी 2 आएगा। यानी कि मैं इसमें क्या कम करूंगा? 1 कम करूंगा, तो 1 कम करूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? चलो और देख लेते हैं। सीरीज कहाँ गई? हाँ, ये कि 5, 6, 9 और 16। 5, 6, 9 और 16। अब इसमें जो है तुम्हें बताना है कि अगली संख्या क्या होगी। बताओगे? 31। बिल्कुल सही। ठीक है, क्या सीरीज लगी बताओ? यहाँ पर करोगे तो कितना जोड़ रहा है? 1 जोड़ रहा है। यहाँ पर कर रहे हो तो कितना जोड़ रहा है? तो के 3 जोड़ रहा है। यहाँ पर कर रहे हो तो कितना जोड़ रहा है? तो के 7 जोड़ रहा है। तो अब कितना जोड़ेगा? तो एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पर? यहाँ पर दुगना होकर +1, ठीक है। यहाँ भी दुगना होकर +1, ठीक है। तो यहाँ भी दुगना होकर +1 होगा, यानी कि 7 दूनी 14 और 1 15, यानी 15 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 31। ठीक है, चलो और देखते हैं। हाँ बोलो। देखो देखो, इधर देखो। एक में अगर मैं 2 का गुणा करूं और 1 जोड़ दूं तो क्या उत्तर आएगा? 3। अगर मैं 3 में जो है वो मैं 2 का गुणा करूं और 1 जोड़ दूं तो उत्तर क्या आएगा? 7। 7 में अगर मैं 2 का गुणा करूं और 1 जोड़ दूं तो उत्तर क्या आएगा? 15। तो 2 का गुणा होकर और 1 जुड़ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो जरा अगला। 3, 4, 6, 6, 8, 12, 15, ठीक है। रुकना, सॉरी 16। 16। तो अगला बताओ। हाँ चलो बताओ क्या आएगा?
हाँ चलो बताओ जल्दी। 21 अंजू। 24 देखो जरा, यहां पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। तो अब जो है देखो, 2 2 4 4 यानी कि दुगना हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, +8 होगा। यहाँ पर क्या होगा, +8। क्लियर। तो अगर 8 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 24। ठीक है चलो। अब बताना बिल्ली सीरीज। कि 1 6 13 22 33। बताओ। 46। तो देखो, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, 5, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, 7, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, 9, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, 11। तो अब कितना जुड़ेगा, 13, यानी कि 46। चलो फिर उसके बाद देखो, 6 11 21 36 56। क्लियर। क्या आएगा, 81। चलो यहाँ क्या है, +5, यहाँ पर +10, यहाँ पर क्या है, +15, और यहाँ पर क्या है, +20। तो यहाँ क्या हो जाएगा, +25। क्लियर। चलो अब 2 3 5 7 13 17। बताओ। 11। क्यों, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, 11 आएगा। क्लियर है। चलो ठीक है, अब देखते हैं अगली सीरीज। हाँ हाँ, 2 5 10 17 26। ठीक है, फिर उसके बाद 37। तो अब बताना अगली क्या होगी।
50। वेरी गुड। 50 होगी कि भैया देखो यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, तो 3 जुड़ रहा है, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, 5 जुड़ रहा है, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, 7 जुड़ रहा है, यहाँ पर कितना जुड़ रहा है तुम्हारा, 9 जुड़ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद में अब कितना जुड़ रहा है, यहाँ पर 11 जुड़ रहा है, फिर तो अब कितना जुड़ेगा तुम्हारा, 13 जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, 50। ठीक है, चलो ठीक है। चलो अभी कितने बज गए, 10:30 बज गए। चलो अब एक क्लास अभी लगाते हैं, आधे एक घंटा से, है ना। अब 11 बजे से लगा। क्या क्या बोल रहा हो, आवाज नहीं आ रही। 11 बजे से स्टार्ट करूंगा क्लास, ठीक है।